श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग आप सुन रहे हैं आशीष जोशी की आवाज में। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा और चपलता का अभाव, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न रहना और मान को न जाना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे प्रथापुत्र, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी का तो मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। अब हे पार्थ, तुम मेरे से आसुरी का विस्तार सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें न बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है। उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले, जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्मा और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए होता है। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले हैं और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है और फिर इतना धन हो जाएगा। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, हमारे पास भोग सामग्री बहुत है, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे अहंकार, हठ, कमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा दोष दृष्टि रखते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले
और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता ही रहता हूं। हे कुंती पुत्र, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस नरक के तीनों द्वारों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि, न सुख और न ही परम गति को प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है।